प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में सूर्यकांत नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम राजा ने रूपमती रखा। वह बहुत ही चतुर और बुद्धिमान थी। वह अपने बचपन के दिनों में अपनी चतुरता और बुद्धिमत्ता से अपने साथ खेलने वालों को पराजित कर दिया करती थी। जब राजकुमारी विवाह योग्य हुई तो राजा सूर्यकांत को रूपमती के विवाह की चिंता सताने लगी, क्योंकि राजा चाहते थे मेरी पुत्री रूपमती को ऐसा वर मिले जो उससे भी अधिक चतुर और बुद्धिमान हो। राजा ने अपनी पुत्री के लिए ऐसे वर की खोज के लिए दूर दूर के राज्यों में खूब तलाश की। सालों साल बीत गए, लेकिन राजा को ऐसा वर कहीं नहीं मिला जैसा राजा अपनी पुत्री के लिए चाहते थे। एक दिन की बात है, जब राजा भोजन करके अपने बगीचे में टहल रहे थे तो उनकी नजर अपने बगीचे के बीचों बीच बने सरोवर पर पड़ी। वहां पर एक सैनिक स्नान कर रहा था और उसके वस्त्र और शास्त्र सरोवर के तट पर रखे थे। राजा ने जैसे ही उसको सरोवर में स्नान करते हुए देखा, राजा का सैनिक की इस दृष्टता पर बहुत गुस्सा आया। राजा ने अपने पास खड़े सैनिक को उस सरोवर में स्नान कर रहे सैनिक को पकड़कर लाने का आदेश दिया। राजा ने सैनिक से गुस्से में पूछा, तुमने शाही सरोवर में नहाने का साहस कैसे किया? सैनिक ने अपना सिर झुका लिया और बोलने लगा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, इसलिए कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी चिंता को दूर करने के लिए आया था, लेकिन सैनिकों ने मुझे आपसे मिलने ही नहीं दिया। जब भी मैं अपने मिलने के लिए आना चाहता था, सैनिक मुझे धक्के मार के भगा देते थे। मेरे पास केवल यही एक तरीका बचा था, इसलिए मैंने इस तरीके को अपनाया। राजा सैनिक की बातों को सुन रहे थे। जब सैनिक ने ये सब बताया तो राजा को भी उसकी इस चतुराई पर बहुत प्रसन्न हुए। अब उन्हें उस सैनिक पर भी विश्वास हो गया और कि वो उनकी चिंता को दूर कर देगा। राजा ने सैनिक से कहा, ठीक है, माफ किया, अब बताओ क्या उपाय है तुम्हारे पास मेरी चिंता को दूर करने का? सैनिक ने राजा से कहा, राजन, मैं सरोवर के किनारे पर एक स्तंभ को बनाऊंगा और कोई भी उस स्तंभ को बिना हाथ लगाए गिरा देगा, उसी से आप अपनी राजकुमारी रूपमती का विवाह कर दीजिएगा। राजा के पास खड़े सभी लोगों के मन में एक ही बात चल रही थी कि बिना हाथ लगाए भला कोई कैसे स्तंभ को गिरा सकता है। यही बात राजा के मन में भी चल रही थी। ये बात सुनकर राजा को विचित्र लगा और राजा को उस बात पर शंका भी हुई। शंका ऐसी राजा को लगा, अगर किसी से वो स्तंभ न गिरा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यही सैनिक स्तंभ को गिरा के दामाद बनने के सपने तो न देख रहा, क्योंकि स्तंभ को गिराने का उपाय केवल इसी सैनिक को ही पता होगा। कुछ समय तक राजा ने सोच विचार किया, फिर राजा ने सैनिक को स्तंभ बनाने का आदेश दे दिया। अगले दिन से स्तंभ बनने का काम जारी हो गया। 10 दिनों में ही स्तंभ बन के तैयार हो गया। 11वें दिन वह सैनिक राजा के पास गया और बोलने लगा, राजन, स्तंभ तैयार हो गया। अब आप सब जगह घोषणा कर दीजिए कि जो कोई भी इस स्तंभ को बिना हाथ लगाए गिरा देगा, उसी से अपनी पुत्री रूपमती विवाह करेंगी।